वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एडुक्रत CUT। प्रीवियस लेक्चर में मैंने यूनिट नंबर 1 डिस्कस किया था। आज हम मूव करेंगे यूनिट नंबर 2 जो कि है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से जो कि है यूटिलिटी का। व्हाट इज यूटिलिटी? यूटिलिटी है क्या? यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, कि कितनी आपकी वांट्स को एक कमोडिटी का कंजम्पशन सेटिस्फाई कर रहा है, वही है यूटिलिटी। और एक ही गुड की जो यूटिलिटी है वो एक कंज्यूमर के लिए अलग हो सकती है और दूसरे कंज्यूमर के लिए अलग हो सकती है। एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे बेसिकली हम सबको गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, तो एक गोलगप्पे की यूटिलिटी किसी बंदे के लिए जैसे बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत ज्यादा होगी कि उसको 5 गोलगप्पे, 6 गोलगप्पे, 7 गोलगप्पे, 8 गोलगप्पे, 10 गोलगप्पे खा के बहुत सारी सेटिस्फैक्शन मिलेगी। बट आप मेरी बात कर लो, मुझे गोलगप्पे खाना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मेरी यूटिलिटी गोलगप्पे खाने के लिए टोटली डिफरेंट होगी। तो यही है यूटिलिटी, इट इज अ वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, और ये डिफरेंट कंज्यूमर्स के लिए डिफरेंट होती है। तो ये मैंने आपको बेसिक सा कंसेप्ट बताया यूटिलिटी का। अब हम यहाँ कर रहे हैं, सेकेंडली हम बात करें कि अप्रोचेस क्या है यूटिलिटी की, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो है कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल एज द नेम सेज, कार्डिनल यूटिलिटी कहती है कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। हम उनको नंबर्स में या यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं, कि जैसे मैंने सपोज कोई भी एग्जांपल, मैंने चॉकलेट खाई तो मुझे इतनी सेटिस्फैक्शन या इतनी यूटिलिटी मिली। यहाँ पे हम यूजुअली यूनिट्स जो यूज करते हैं और कहते हैं यूटिलिटी मेजरमेंट के लिए, उसे कहते हैं हम यूटिल्स। यूटिल्स में हम यूटिलिटी को मेजर करते हैं। बट रियल लाइफ में हम ऐसा नहीं होता है, यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक एक्सपीरियंस वाली चीज है, क्योंकि हर चीज हम अलग तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये एक्सपीरियंस को हम मेजर नहीं कर सकते, ये इट्स जस्ट अ फीलिंग। बट कार्डिनल अप्रोचेस या ऑल दोज जो कार्डिनल अप्रोच को सपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं। कि जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में गोलगप्पे खाया, मैंने एक गोलगप्पा खाया तो मुझे 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। अब बात करती हूं मैं ऑर्डिनल यूटिलिटी की। ऑर्डिनल यूटिलिटी की थ्योरी कहती है कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम क्या कर सकते हैं, अपनी यूटिलिटी को हम रैंक कर सकते हैं। मतलब मेरे डिफरेंट गुड्स की डिफरेंट प्रेफरेंसेस, क्योंकि देखो चाहे वो कंजम्पशन ले लो, कोई भी तरीके का चीज है, जैसे अभी हम गोलगप्पे की बात कर रहे थे कि मेरे लिए उसकी यूटिलिटी कम है तो मैं उसकी रैंक नीचे रखूंगी एज कंपेयर टू, मैं कहूँ अगर चॉकलेट्स की बात कर लो, अगर मुझे चॉकलेट्स बहुत पसंद है तो मेरी जो यूटिलिटी की रैंक होगी चॉकलेट की ऊपर होगी, गोलगप्पे की नीचे होगी। अगर और कोई किसी चीज की मैं खाने पीने की चीज ले लो, जैसे मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है, तो मेरे लिए नंबर 1 यूटिलिटी की जो रैंक होगी वो राजमा चावल की होगी। वही कहता है ऑर्डिनल अप्रोच, कि यूटिलिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, बट हम यूटिलिटी को रैंक कर सकते हैं। ये फर्दर इसी में रैंकिंग के बेसिस पे ही हम जानेंगे कि किस तरीके से इंडिफरेंस कर्व का कॉन्सेप्ट आता है, जिसमें हम डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स को अपने रैंक करते हैं। अभी मैं फर्दर जब मैं मूव करूंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी मूव करते हैं। अब जानते हैं कि टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का क्या होता है, और फिर जानेंगे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। देखो टोटल यूटिलिटी इज नथिंग बट इट इज द, देखो डेफिनेशन है, आपको ये तो याद करनी ही पड़ेगी। टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड from consuming a commodity
Total utility is nothing but it is the total satisfaction derived from consuming a commodity. जो total satisfaction मिलती है commodity को consume करने के लिए वो होती है हमारी total utility. ठीक है, total utility एक particular time पे मैं TUN से denote कर सकती हूँ कि total utility at a particular point or consuming particular commodity N. ठीक है, that is denoted by TUN. अब बात करती हूं मैं मार्जिनल यूटिलिटी की. मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एडिशन टू टोटल यूटिलिटी व्हेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड. जब एक एडिशनल यूनिट में कमोडिटी का कंज्यूम करती हूं तो जो चेंज आता है टोटल यूटिलिटी में, कीपिंग टोटल यूटिलिटी अनचेंज्ड, तो वो जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रही है मुझे एक एडिशनल यूनिट के कंजम्पशन से, उसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी को मैं डिनोट कर सकती हूँ MUN से. ठीक है, अब ये एडिशनल यूटिलिटी है. देखिए आप यहाँ से ये टोटल यूटिलिटी है कि जब मैंने यूनिट नंबर 1 कंज्यूम किया, वह एक यूनिट कंज्यूम किया तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 12 यूनिट्स की. 2 यूनिट्स कंज्यूम करे तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होके हो गई 18, मतलब +6 आ रहा है यहाँ. और कंज्यूम करी 3 यूनिट्स तो मेरी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है. देख रहे हैं आप ये सीरीज या और सीक्वेंस कैसे चल रही है कि जितना ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन या टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है. पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहती है? मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट एडिशन टू टोटल यूटिलिटी, जब एक और यूनिट को कंज्यूम कर रहे हैं. देखिए जब मैं एक से दूसरा यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो मेरी टोटल सेटिस्फैक्शन की 12 यूनिट्स की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? 12. बट अगर एक और यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी हो गई? वो फॉल करके 6 आ गई. 6 आ गई. देखिए तो उसी तरीके से मैं क्या करी, फिर फर्दर थर्ड यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो वो 6 से क्या आ गई? 4. मैं इसमें क्या नोटिस कर रही हूँ, ये फर्दर फॉल कर रहा है. तो अगर मैं इसमें टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 2 चाह रही हूँ तो मेरे को दिख रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ 1 में से मैं उसको सबट्रैक्ट कर रही हूँ, माइनस आ रही है. तो इसी से मैं फॉर्मूला भी डिराइव कर सकती हूँ. मार्जिनल यूटिलिटी इज नथिंग बट टोटल यूटिलिटी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट माइनस TUN -1. इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर मैं टोटल यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी 3 की कैलकुलेट करनी है तो मैं क्या करूँगी, मार्जिनल यूटिलिटी जो 3 की है, टोटल यूटिलिटी सॉरी, टोटल यूटिलिटी जो है 3 की, उसमें से मैं टोटल यूटिलिटी 2 की माइनस करती हूँ तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाती है. कैसे? इस एग्जाम्पल में 22 - 18, तो मुझे ये मार्जिनल यूटिलिटी मिल जाएगी. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ये कॉन्सेप्ट है क्या? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नथिंग बट वो कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश करती है जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम्ड इंक्रीज करते हैं. देखो आप इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हो कि अगर मैंने एक यूनिट कंज्यूम किया, इसको इतने हाइपोथेटिकल एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे एक रोटी का ले लो. मैंने एक रोटी खाई तो मुझे कोई सेटिस्फैक्शन मिली कि सपोज मैंने एक रोटी खाई तो मेरे को कुछ सेटिस्फैक्शन मिली, जैसे मेरा थोड़ा सा पेट भर गया. लाइक सपोज कह लो मेरी रोटी की डाइट है 4 रोटी की, तो मैंने एक रोटी खाई तो मुझे 25% मेरा पेट भर गया. दूसरी रोटी खाई तो मेरा, अगर इसको एक और यूनिट हो गया, मतलब दूसरी रोटी खाई तो मेरा 50% पेट भर गया. तीसरी खाई तो 75, चौथी खाई तो पूरा मेरा पेट भर गया. तो यही है. बट अगर मैं एक रोटी खा लेती हूँ तो मेरी जो सेटिस्फैक्शन, कुछ मेरा पेट भर गया तो मुझे उससे सेटिस्फैक्शन मिल गई, तो मतलब जो मैं नेक्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रही हूँ उसमें मेरी जो सेकंड यूटिलिटी होगी वो डिक्लाइन कर रही है. वही मैं कहना चाह रही हूँ कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन कर रही है. अरे जब रिक्वायरमेंट ही 4 रोटी की, उससे ज़्यादा दोगे तो वो नेगेटिव में रिटर्न्स देगी ना. यही हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी कहता है. वो कहता है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी.
ये देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि हाँ डायग्राम डाला है कि टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी कैसे काम करते हैं। देखो टोटल यूटिलिटी जो है, जैसे जैसे आप चीज़ की कंजम्पशन कर रहे हैं तो वो इंक्रीज करिए। डायग्रामेटिकली देख लीजिए, यहाँ पे मैंने डिफरेंट पॉइंट्स को अपने प्लेस किया है। मैंने वाई एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड ली है और वाई एक्सिस पे मैंने यूटिलिटी ली थी। जो ये देखो ये प्रीवियस टेबल है ना, इसी को मैंने प्लॉट किया है, एनसीईआरटी से ही एग्जांपल लिया है ताकि आपके लिए समझना बहुत इजी हो जाए। तो ये देखिए, ये जो ऊपर ऊपर अपवर्ड स्लोपिंग जा रहा है कि मतलब टोटल सेटिस्फैक्शन इज राइजिंग विद इंक्रीज इन द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी, मतलब वो बढ़ रही है। पर मार्जिनल यूटिलिटी का क्या देख रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि हमारी सेटिस्फैक्शन का एक पर्टिकुलर लेवल है। अगर 4 रोटी मैंने खा ली तो पेट भर गया, उससे ज्यादा दोगे मुझे तो कहाँ लेके जाऊंगी मैं, पेट में तो आएगी नहीं, तो इसलिए वो नेगेटिव रिटर्न देगी। वही मार्जिनल यूटिलिटी का देखो डायग्राम से भी आपको पता चल रहा है कि ये डाउनवर्ड स्लोपिंग जा रहा है, दैट इज नथिंग बट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब मैं बात करती हूँ कि डिमांड कर्व कैसे आता है, यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट से। फिर अब मैं इसमें कह रही हूँ कार्डिनल यूटिलिटी का मैं यूज़ कर रही हूँ। देखो ऑर्डिनल में मैंने कहा था कि मैं आपको रैंक करूँगी तो वहाँ मैं आपको इंडिफरेंस का कंसेप्ट, अब हम कार्डिनल यूटिलिटी का ही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। मतलब यूटिलिटी को जहाँ हम मेजर कर सकते हैं, यूनिट जो यूटिलिटी का होता है हम यूटिल्स में उसको मेजर करते हैं। कार्डिनल यूटिलिटी को यूज़ करके मैं डिमांड कर्व को डिराइव कर सकती हूँ। द क्वांटिटी, अब मैं डिमांड का आपको एक बेसिक जो टेक्स्ट बुक में भी डेफिनेशन है और आपको पढ़नी भी है, इंपॉर्टेंट है, तो वो यही है कि क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एंड इज एबल टू अफोर्ड गिवन द प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी एंड द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। मतलब जो मार्केट में अवेलेबल प्राइजेस है, देखो कंस्ट्रेंट तो होगा ही, डिमांड कितना करोगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही आप चीज़ें कंज्यूम करते हो, उसे खाते हो। अगर आप नॉर्मली कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हो अपने डाइट में या चीज़ों में, तो आप उसका प्राइस ध्यान रखोगे क्योंकि आपकी एक पर्टिकुलर फिक्स और लिमिटेड इनकम होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं डिमांड वही चीज़ करेंगे फॉर गिवन सेट ऑफ प्राइजेस एंड द इनकम ऑफ द कंज्यूमर, दैट इज द डिमांड। एंड जब मैं डिमांड को, एक पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड को, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दूं, जैसे ऐसा होता है कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एक जगह मैं क्वांटिटी डिमांडेड लिखती हूँ और एक जगह प्राइस आता है, ऐसा अगर मैं रिलेशनशिप बनाती हूँ तो इसे कहते हैं डिमांड कर्व। डिमांड कर्व क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डिमांड शेड्यूल रिप्रेजेंटिंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस व्हाइल होल्डिंग द प्राइसेस ऑफ अदर रिलेटेड कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ अ कंज्यूमर कांस्टेंट। देखो बाकी, क्योंकि एक पर्टिकुलर गुड को प्लॉट कर रही हूँ मैं यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ पर्टिकुलर गुड से एक्स और उसी तरह उसका प्राइस ऑफ एक्स, और उस वेरिंग कॉम्बिनेशन के मतलब डिफरेंट सेट ऑफ प्राइजेस पे मैं डिफरेंट कमोडिटी की क्वांटिटी को कंज्यूम करती हूँ। जैसे मैं अगर कोका कोला का प्राइस 50 रुपये है और एक बॉटल कंज्यूम करती हूँ 50 रुपये में, फर्दर अगर कोका कोला मुझे पीना पसंद है, उसका प्राइस फॉल हो जाएगा तो मैं ऑब्वियसली उसको ज़्यादा कंज्यूम करना पसंद करूँगी। वही हमारा डिमांड कर्व भी रिप्रेजेंट करता है उसी रिलेशनशिप को। देखो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें बस एक ही चीज़ याद करनी है कि हम बाकी सब कमोडिटीज और इनकम ऑफ अ कंज्यूमर को कांस्टेंट रखते हैं। लॉ ऑफ डिमांड, अब मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है। लॉ ऑफ डिमांड नथिंग बट एक नेगेटिव रिलेशनशिप को बताता है क्वांटिटी डिमांडेड और प्राइस की। देखो जैसे मैंने अभी आपको पेप्सी का एग्जांपल बताया, तो आपने क्या देखा कि जैसे ही मेरे को पेप्सी पीना पसंद है तो प्राइस पहले 50 रुपये था, अगर पेप्सी का प्राइस 40 रुपये हो गया तो हो सकता है कि मैं अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर दूं। कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं, डेली की चीज़ ले सकते हैं कि मैं ये चीज़ खाती हूँ या पीती हूँ और उसका प्राइस कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली मैं उसका कंजम्पशन बढ़ा सकती हूँ। तो एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। अगर प्राइस किसी चीज़ का बढ़ गया बहुत ज़्यादा, जैसे आप ले लो कोई एग्जांपल चॉकलेट्स का ले लो, ठीक है, अगर आप रेगुलर बेसिस में चॉकलेट्स खाते हो, कल को आपको मार्केट में पता चलता है कि कोई इंसिडेंट हो गया है और चॉकलेट का प्रोडक्शन घट गया है जिस वजह से उसका प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, तो आप क्या करोगे? हाई प्राइस पे आपकी इनकम तो लिमिटेड है और भी ज़रूरत की चीज़ है, चॉकलेट खाने इतनी ज़रूरी नहीं है ना,
तो आप उसका कंजम्पशन कम कर दोगे। वही रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है लॉ ऑफ डिमांड, एक नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, अब डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करके भी हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखो, पहले नेगेटिव रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ प्राइस है, यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड है। ये नेगेटिव रिलेशनशिप क्या देख रहे हो, एज एट अ प्राइस ऑफ 40 द क्वांटिटी डिमांडेड इज 5 यूनिट्स, एट अ प्राइस ऑफ 30 क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है, इट इज 15। ये देखो, एक नेगेटिव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का यूज करके हम डिमांड कर्व को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको रोटी का एग्जांपल दिया था कि आप एक रोटी खाते हो तो इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, 2 खाते हो तो और सेटिस्फैक्शन मिलती है। ये यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी फॉल कर रही है। बट अगर मैं कह दूं, एक प्राइस, पर्टिकुलर प्राइस को लूं मैं कि ये चीज़ इतने प्राइस का है, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आप विलिंग होगे एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को कंज्यूम करें, बट जब प्राइस उसका मैं कम कर दूं तो आप क्या विलिंग होगे, उस क्वांटिटी को बढ़ाना चाहोगे, आपकी सेटिस्फैक्शन भी चेंज हो रही है। उसी से आप ये डिमांड कर्व का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करें। द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या स्टेट करता है कि ईच सक्सेसिव यूनिट ऑफ अ कमोडिटी विल प्रोवाइड अ lower marginal utility. Therefore, individual will not be willing to pay as much for additional unit and this results in downward sloping demand curve. इस लाइन का नथिंग बट ये मतलब है कि जब एक इंडिविजुअल को लोअर यूटिलिटी मिल रही है, मतलब सेटिस्फैक्शन कम मिल रही है एडिशनल कमोडिटी की कंजम्पशन से, तो उसके लिए पे भी कम करेगा। तो उसी से डिमांड, अगर प्राइस कम कर दूं तो ऑब्वियसली सेटिस्फैक्शन बढ़ सकती है उस चीज की। तो वही नेगेटिव रिलेशनशिप क्या इज एक्सप्लेन बाय द यूज ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो हमने ये जाना कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी से कैसे हम डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं। अब आगे देखो, ये जो मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, इन्हीं से छोटे मोटे क्वेश्चंस भी बन के आ सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कैसे चेंज होता है। आपको एक ग्राफ दे देंगे, वहाँ पे रिलेशनशिप बताने का बता देंगे। देखो, आगे फर्दर मैं आपको जो जो कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ उन्हीं में से मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी बनाऊंगी जो आपको हेल्प करेंगे कि क्या आ सकता है। तो अब मैं मूव करती हूँ कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, कि इनडिफरेंस कर्व क्या है। अब पहले हमने कार्डिनल यूटिलिटी को जाना था, जहां हम कह रहे थे कि यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, बट अब हम कॉन्सेप्ट मूव कर रहे हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी का, जिसमें हम इनडिफरेंस कर्व की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम डिफरेंट बताएंगे कि कैसे कैसे डिफरेंट कंजम्पशन बंडल्स एक सेम सेटिस्फैक्शन लेवल एक कंज्यूमर को प्रोवाइड करता है। देखो, पहले मैं आपको एक बेसिक सा कंसेप्ट बता देती हूँ कि कंजम्पशन बंडल होता क्या है। देखो, कंजम्पशन बंडल अगर मैं ले लूँ ऐसे फॉर्म में x1 और x2, वेयर x, अगर मैं इस फॉर्म में किसी चीज़ को लिख रही हूँ x1, x2, जहाँ पे x1 क्या है, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एक कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है या डिमांड कर रहा है, दैट इज x1, एंड क्वांटिटी ऑफ अ गुड x2, इसे कहते हैं हम कंजम्पशन बंडल, गुड x1 एंड x2, इसी फॉर्म में हम लिखते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंगोज और बनानास का यहाँ एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, तो अगर मैं इसे 5, 10 ले लूँ, x1 एंड x2 या x और y, जहाँ पे मेरा x एक्सेस पे बनानास है और y एक्सेस पे मैंने मैंगोज लिया है, तो मैं कह सकती हूँ कि 5 यूनिट्स जो हैं बनानास के हैं और 10 यूनिट्स जो हैं वो मैंगोज के हैं। वही कंजम्पशन बंडल बताता है। अब इनडिफरेंस कर्व होता क्या है? इनडिफरेंस कर्व में कहती हूँ कि वो सारे कंजम्पशन बंडल्स जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर मैं ग्राफिकली उनको ज्वाइन करूं और एक कर्व ऑब्टेन करूं, तो उसे मैं कहती हूँ इनडिफरेंस कर्व। डेफिनेशन की बात करें तो the points representing consumption bundle that give consumer equal utility can be joined to obtain a curve, and such curve joining all the points representing the bundles
among which consumer is indifferent is called indifference curve. वो सारे के सारे बंडल्स जिसमें कंज्यूमर इनडिफरेंट है, इनडिफरेंट मतलब इनडिफरेंट टू कंज्यूम और नॉट टू कंज्यूम, वो होता है इनडिफरेंट. कंज्यूमर इज सेड टू बी इनडिफरेंट बिकॉज ईच पॉइंट विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन. जैसे ये इंडिफरेंस कर्व है, ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, पॉइंट डी है, ये सारे इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं एक कंज्यूमर को, इसीलिए वो एक कर्व पे लाई कर रहे हैं. अब इसी में एक कंसेप्ट आता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. आप देख रहे हैं जैसे जैसे ये मूव कर रहा है कर्व के अलॉन्ग लाई कर रहे हैं, इसीलिए इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं. बट मैं एक यहाँ पे ट्रेंड नोट कर रही हूँ कि देखो जैसे एक बनाना कंज्यूम कर रही हूँ तो 15 मैंगोज कंज्यूम कर रही हूँ, बट अगर मुझे 2 बनानास कंज्यूम करने हैं तो मैं 12 मैंगोज कंज्यूम कर रही हूँ. फिर स्टिल 3 बनानास कंज्यूम करने हैं तो 10 मैंगोज कंज्यूम कर रही हूँ. तो देख रहे हो एक का एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के लिए आई एम फॉरगोइंग या गिविंग अप सम यूनिट्स ऑफ मैंगोज. इसी कंसेप्ट पे हम आ जाते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. The amount of the mangoes that the consumer has to forgo in order to get one additional banana. इसमें देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, टोटल यूटिलिटी उसकी अनचेंज रहेगी. यहाँ पे ये जो पूरा कर्व है ना, एक इंडिफरेंस कर्व, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी एक पर्टिकुलर लेवल पे सेम होगी, तभी तो हम कहते हैं वो इंडिफरेंट है. तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि टोटल यूटिलिटी बीइंग सेम. ये मैंने इसीलिए ही रेड पेन से हाईलाइट करे हैं क्योंकि उसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा, तो आप प्लीज उस चीज पे ध्यान दीजिए. In other words, MRS is nothing it is a rate at which consumer will be willing to substitute bananas for mangoes so that total utility will remain constant. यही बात है MRS और इसके बाद. ठीक है, अब मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. देखो जैसे ये वाला एग्जांपल में बात कर रही हूँ, जैसे 1 यूनिट से पहले अगर 1 बनाना खा रही हूँ तो मुझे 15 मैंगोज 1 बनाना कंज्यूम कर रही हूँ तो 15 बनानास कंज्यूम कर पा रही हूँ. ठीक है, 2 बनानास कंज्यूम करना चाहती हूँ तो 12 यूनिट्स कंज्यूम कर पा रही हूँ. ठीक है, इसके 12 मैंगोज खा पा रही हूँ. 3 कंज्यूम करना चाह रही हूँ तो 10 कर पा रही हूँ. तो आप देख रहे हो ये कैसे कैसे कि मुझे एक एक कंजम्पशन उसका बढ़ाना पड़ रहा है, तो उसके ज़्यादा यूनिट मुझे देने पड़ रहे हैं. ये देखो, ये एग्जाम्पल भी ये एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अगर 1 बनाना चाहिए तो 15 यूनिट, 2 बनाना खाने हैं तो 12 मैंगोज कंज्यूम कर सकती हूँ, 3 बनाना खाने हैं तो 10 यूनिट कंज्यूम कर सकती हूँ. यही कंसेप्ट होता है MRS का कि मतलब जैसे जैसे हमारे किसी एक कमोडिटी की कंजम्पशन मुझे बढ़ानी है तो मोर ऑफ अनदर कमोडिटी वुड हैव टू बी गिवन अप, उसके ज़्यादा कंज्यूम फॉरगो करने पड़ेंगे यूनिट्स. वही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बनानास. ये देखिए MRS इसको कैसे लिख सकती हूँ मैं, डेल्टा Y बाई डेल्टा X, मतलब चेंज इन कमोडिटी ऑफ X विद चेंज इन कमोडिटी ऑफ Y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन कमोडिटी ऑफ X. जहाँ पे मैं कह रही हूँ X का जो चेंज है 1 यूनिट से आ रहा है, तो डेल्टा Y बाई डेल्टा X. तो ऐसे ही आप एग्जाम्पल से भी ले सकते हैं, 15 माइनस 12 अपॉन 2 माइनस 1, तो ये क्या हुआ 3/1, दैट इज 3:1. ये है MRS. सिमिलरली आप इस यूनिट के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो डेल्टा Y बाई dy बाई dx. कैसे, इस यूनिट से 12 माइनस 10 अपॉन में 2 माइनस 1, दैट इज 2/1, दैट इज 2:1. हम क्या ट्रेंड नोट कर रहे हैं यहाँ पे, आप देख लो ज़्यादा यूनिट दे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन आप क्या कह रहे हैं कि वो डिमिनिश कर रहा है कि कम हो रहा है. वही चीज़ हम एक्सप्लेन करें, एज द नंबर ऑफ द बनानाज विद द कंज्यूमर इंक्रीजेज मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फॉल करती है. पुराने कंसेप्ट में भी बताया था कि जैसे कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं आपकी सेटिस्फैक्शन ऑलरेडी, आपका जैसे पेट भर जाता है आपका खा के, तो आपकी वो फर्दर 1 यूनिट है कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है. तो हमको क्या है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो घट रहा है. वही बात करें, सिमिलरली फॉल इन द क्वांटिटी with the fall in quantity of mangoes, the marginal utility derived from the mangoes
फॉल विल इंक्रीज, यही बात करें। अगर मैं क्या कर रही हूँ, क्वांटिटी को कम कर रही हूँ मैंगोज की, तो मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने लगेगी फिर से उसकी। सो विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द बनानास कंज्यूमर्स विल फील द इंक्लिनेशन टू सेटिस्फाई, क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम कर रहे हो या खा रहे हो उससे कम सेटिस्फैक्शन मिलेगी, तो आप क्या करना चाह रहे हो, ही विल फील लेस इंक्लिनेशन, मतलब आप कम सेक्रीफाइस करना चाहोगे। अब बनानास को अगर मैंगोज को अगर आप ओवर यूनिट बनानास के कंज्यूम करना चाह रहे हो, सो दिस जो टेंडेंसी है एमआरएस की to fall with the increase in the quantity of the bananas is called diminishing marginal rate of substitution, क्योंकि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद सेटिस्फैक्शन कम होने लगती है। खाओगे पेट भर जाएगा तो सेटिस्फैक्शन कम मिलने लगेगी। वही इस कॉन्सेप्ट में भी बात हो रहा है। इसका ये फॉर्मूला है कि आपको क्या करना है, यूनिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स को माइनस करना है। डेल्टा वाई इज नथिंग बट एक गुड का कंजम्पशन, ये डेल्टा वाई ये रहा क्वांटिटी ऑफ वाई, जो ये वाई यहाँ पे क्या है मैंगोज, और ये क्या है क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनने के देखो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको क्या कर सकते हैं, आपको एक ऐसा ही टेबल दे सकते हैं और फिर आपको एमआरएस कैलकुलेट करने के लिए दे सकते हैं आप क्वेश्चंस में कि बताइए एमआरएस क्या है, या फिर इसमें से बेसिक कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस क्या है, चार्ट पॉइंट्स दे सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चंस डालूंगी तो आपको फर्दर आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंडिफरेंस कर्व की शेप ऐसी क्यों है। हमने देखा पुराने टॉपिक में कि इंडिफरेंस कर्व की देखो ऐसे शेप थी। देखो मैं एक बारी प्रीवियस स्लाइड से भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखो इसमें क्या है, इंडिफरेंस कर्व की शेप आप देख सकते हो, ये कन्वेक्स जा रही है। कन्वेक्स जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि देखो जैसे बनाना की क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, मैंगोज की क्वांटिटी हमें घटानी पड़ रही है। यही चीज, यही रिलेशनशिप हमें क्या दे रहा है, एक कन्वेक्स शेप दे रहा है। ठीक है, यही रिलेशनशिप एक कन्वेक्स शेप देना चाह रहा है। बट जरूरी नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व की देखो की शेप कन्वेक्स ही हो, वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। देखो ये इसमें जो आपके कॉन्सेप्ट में है 12th के हिसाब से, बस आपका इतना ही जानना है कि एक की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं तो दूसरी की कमोडिटी कम हो रही है। वही नेगेटिव रिलेशनशिप जो स्टैब्लिश हो रहा है वो एक कन्वेक्स शेप या डाउनवर्ड स्लोपिंग शेप दे रहा है। क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एमआरएस की वजह से उसकी वैसी शेप जा रही है। बट उसकी स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, दो गुड्स एक परफेक्ट सब्सटीट्यूट है। देखो वहां पे मैंगोज और बनाना है, उनको परफेक्ट सब्सटीट्यूट नहीं है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल ले लो, जैसे शुरुआत से मैं आपको पेप्सी का दे रहे थे। अगर आप पेप्सी पी रहे हो, आगे फ्यूचर में पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है, तो आप हो सकता है कोका कोला पी लो, क्योंकि वो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट्स हैं। और वही सब्स्टिट्यूट का रिलेशनशिप आपको एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ले रखा है एनसीईआरटी वालों ने 5 रुपी नोट्स का और 5 रुपी कॉइन्स का। आप देख रहे हैं, देखो यूटिलिटी सेम ही डिराइव होगी, चाहे आप 5 रुपए का सिक्का दे दो किसी को, चाहे आप 5 रुपए का नोट दे दो, दोनों से जो सेटिस्फैक्शन मिलेगी या दोनों का जो यूटिलिटी होगा वो सेम होगा। वही कहता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। और परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में पता है क्या है, 1 to 1 रिलेशन होता है। देखो यहाँ गुड एक्स होता है, यहाँ गुड वाई होता है, ये देखो ऐसा आता है। ठीक है, 1 to 1 रिलेशनशिप जाता है उनमें, तो इसीलिए उसका क्या है, उसका ऐसा उसका जो शेप आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का, वो ऐसा आता है कि स्ट्रेट लाइन आता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का। ठीक है, तो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स की मैंने बात करी है। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स क्या है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट एक 1 to 1 रिलेशनशिप बताता है गुड एक्स में, गुड वाई में। मतलब ये देखिए एमआरएस क्या है, इसको अगर यहाँ पे आप एमआरएस को कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि एक 5 रुपी नोट की बात कर ले या 5 रुपी कॉइन की बात कर ले, दोनों का यूटिलिटी, सेटिस्फैक्शन, यूज सेम है, सिमिलर है। इसीलिए जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मतलब यू आर विलिंग टू सब्स्टिट्यूट 5 रुपए का कॉइन फॉर अ 5 रुपए का नोट, वो एक सेम रहेगा। कैलकुलेशन करेंगे तो एमआरएस डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स अगर दे रहे हैं, इसी से कैलकुलेट कर लीजिए। 8 - 7
अपॉन 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1:1। सिमिलरली आप फर्दर बी, सी और डी यूनिट्स के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए आज के लेक्चर में मैंने आपसे जो डिस्कस किया है, इंडिफरेंस कर्व बताया है आपको, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, टोटल यूटिलिटी क्या होती है, यूटिलिटी क्या होती है, ऑर्डिनल अप्रोच क्या है, कार्डिनल अप्रोच क्या है, ये सारे मैंने एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स किए हैं ताकि एक को आपको ब्रॉडर पिक्चर मिल जाए कि क्या हमें पढ़ना है। अब इसके फर्दर मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि डिमांड कर्व क्या है, कि डिमांड कर्व कैसे शिफ्ट होता है, किस तरीके की डिमांड कर्व है, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इफेक्टिंग डिमांड, जो कि यूनिट 2 में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और फिर हम अपने इस यूनिट 2 के एंड में MCQs डिस्कस करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।